लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे बिहार के लिए आज का दिन एक काला दिन है। आप कह सकते हैं कि आज की सुबह बहुत बुरी शुरू हुई पूरे बिहार के लिए। अलग अलग इलाकों से जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी दिल दहलाने वाली है। आपने सुबह सुबह ही देखा कि लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ मची, 7 महिलाओं की मौत हुई और 12 से अधिक लोग घायल हुए। इसके अलावा आपने राजधानी पटना की खबर देखी, 6 लोगों की डूबकर मौत हो गई। और अब खबर निकल कर आ रही है कटिहार जिले से, जहां पर 3 बच्चों की, एक ही परिवार के 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल तीसरी सोमवारी के दिन ये सभी बच्चे नदी में स्नान करने गए थे पूजा से पहले और उनकी डूबने से मौत हो गई। तस्वीरें काफ़ी भयावह है। यूट्यूब के कई गाइडलाइंस की वजह से हम आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो तस्वीरें निकल कर आई है वो कलेजा चीरने वाली तस्वीरें हैं। छोटे बच्चे हैं जो नहाने के दौरान जिनकी मौत हो गई और उनके परिवार वाले रो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनके बच्चों को क्या हो गया। ये तस्वीरें हमारे पास कटिहार ज़िले के फलका प्रखंड से आई है, जहां पर एक ही परिवार के 3 बच्चों की कमला नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि तीसरी सोमवारी के दिन पूजा के लिए ये सभी बच्चे स्नान करने और जल लेने के लिए गए हुए थे। 5 बच्चे थे। मुरसंडा पंचायत के कमला नदी में ये नहाने गए थे, जहां पर 5 बच्चे स्नान करते वक्त डूब गए, जिसमें से 2 बच्चों की जान स्थानीय ग्रामीणों ने किसी प्रकार बचा ली, लेकिन 3 को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां तीनों ही बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पूरे इलाके में मातम का माहौल है। इस विषय में बच्चे के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सभी बच्चे का मौत नदी गया था भोला बाबा जल चढ़ाने के लिए, उसी में 6-7 गो बच्चा गया था, उसमें 7 डूब गया था, 4 तो निकाला, 3 7 गो में 4 गो निकाला गया, 3 का मौत हो गया। 3 का मौत हो गया। कहाँ पे गया था नहाने के लिए? कमला घाट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह हुआ। उसमें आपका भी कोई था? मेरा भतीजा था। क्या नाम था उसका? उसको घर में बुबू बुबू करते थे। कितना उम्र था उसका? लगभग 12-13 साल, 12 साल। अभी जो है फलका थाना क्षेत्र के मरसंडा में कई बच्चों की डूबने की बात आई है, जो कि जल चढ़ाने के लिए स्नान करने गए थे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? और यहाँ पे कितने बच्चे की मौत हो गई? 3 बच्चे की मौत हुई, जिसमें कि एक अमन कुमार, एक दिव्यांशु कुमार, एक सत्यम कुमार। क्या उम्र था तीनों का? तीनों का अमन लगभग 12-11 या 10 के आसपास। कैसे ये जो कमला नदी है वहाँ क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया था? कुछ भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या हर वर्ष वहाँ पे ही जल भरने के लिए जाते थे सभी? जी, सालों से हर वर्ष जाते थे। पिछले सोमवार भी गया था, लेकिन पानी कम होने की वजह से अच्छा से आ गया, लेकिन इस बार पानी ज़्यादा हुआ था, जिसके वजह से बच्चे लोग तैरने नहीं जानते थे उतना, जिस कारण वह डूब चुके थे। कितने बच्चे डूबे थे? हालांकि 5 बच्चे की बात आ रही थी, लेकिन 3 निकाला गया, और नहीं 2 निकाला गया, 3 जो है डूब गया। 3 का जो मौत हो चुका है? जी, 3 का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेश कुमार, और वो तीनों मेरा विद्यार्थी ही था। विद्यार्थी था। लेकिन कहाँ का रहने वाले सभी बच्चे? सब मुरसंडा पंचायत के, मुरसंडा गाँव के। अभी यहाँ पर कई बच्चे को लाया गया था, जिसमें 3 बच्चे की मौत हो गई डूबने से। क्या कितने उम्र के बच्चे थे सभी बच्चे? क्या स्थिति में यहाँ पहुँचा था? एक 13 साल का बच्चा था, एक 9 साल का था, और एक 11 साल का। 11 साल का बच्चा था। जी, तीनों का क्या नाम था? एक का नाम था सत्यम कुमार, जी। एक का नाम था दिव्यांशु कुमार, और एक का नाम था अमन कुमार। तीनों कहाँ के रहने वाले थे? तीनों मुरसंडा के रहने वाले थे। तो क्या स्थिति में अस्पताल पहुँचा था उस समय? उस समय सबकी मृत्यु हो चुकी थी। जी। तो पहले से ही डी हो चुका था? हाँ, पहले से ही डी थे। आए तो चेक करने के बाद पता चला कि तीनों डेड। तो क्या डूबने से ही मौत हुआ था या? डूबने से ही, तो पता है कि डूबने से आधे घंटा तक उन लोग पानी में रहे थे, जिसके कारण मृत्यु हो चुकी थी। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर पूजा कुमार।
कोढ़ा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हालात किस प्रकार के हैं। परिजनों के अनुसार जलस्तर बढ़ने के कारण बच्चों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में जाते चले गए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोढ़ा अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सावन सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने के बावजूद नदी पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि जो सेफ्टी चेन्स लगाए जाते हैं या फिर नदियों में भी एक प्रकार की बैरिकेटिंग की जाती है जिससे ये चिन्हित किया जाता है कि आपको इस निशान के पार नहीं जाना है, उधर गहरा पानी है। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई थी। आप समझ सकते हैं एक ही परिवार के 3 बच्चों का एक साथ ऐसे चले जाना उस परिवार के लिए कितना बड़ा दुख होता है। और पूरे बिहार के लिए भी आज का दिन बहुत दुखद है। लखीसराय की घटना आपने देखी, पटना की घटना आपने देखी और अब ये जो खबर कटिहार से निकल कर आई है वो भी साथ साथ हुई है। कुल मिलाकर 7, 6 और 3 लोग, कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत आज पूरे बिहार में अभी दोपहर भी नहीं हुआ है और अब तक हो चुकी है। ये दिन बहुत ही भयावह है और बहुत दुखद है पूरे बिहार के लिए। तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।